हेलो, दिस इज सुमित कुमार। अ, अभी कल ही सीएसआर नेट का अपना एक गाइडलाइन आया है ना। तो उन्होंने अपना कुछ बताया है कि नेट के स्कोर से हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या चीजें होंगी। अभी तक जो नेट का पर्पस होता था वो दो कामों के लिए होता था। एक जेआरएफ के लिए, और फिर जिनका एज जेआरएफ का नहीं बचा तो फिर वो लेक्चरशिप वगैरह, मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते थे। अब क्या, इसका पर्पस थोड़ा ब्रॉड हो गया है। अब नेट टेस्ट जो है एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम भी हम लोग अब इसको यूज करेंगे। वही सीएसआर नेट का, यूजीसी का अपना ये आया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में इसको लेके बहुत ही उत्सुकता है कि क्या नया चीज है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। कल ही से इसके प्रति मेल आने स्टार्ट हो गए थे, तो चलो आज इस पे बात कर लेते हैं डिटेल्स में। तो जैसा मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया कि अभी तक का नेट का जो पर्पस था, जैसे आप जानते होंगे, साल में दो दो बार नेट का एग्जाम होता है, जून में और दिसंबर में। और दोनों ही बार जिन स्टूडेंट का जेआरएफ होता है वो पीएचडी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, फिर वहाँ उनका इंटरव्यूज होता है, फिर वो सिलेक्शन करते हैं। जिनका एज नहीं होता जेआरएफ के लिए वो लेक्चरशिप से ला के बाकी जगह डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एज ए लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अब क्या है कि जो लोग जेआरएफ के बेसिस पे अप्लाई करते थे, अब वो पर्पस अपना सॉर्ट आउट कर दिया नेट ने कि भैया अब आप इसको ऐसे टेस्ट नेट को आप ले सकते हो एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अब आप इसको पीएचडी प्रोग्राम की तरह यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि नेट स्कोर। सो यहाँ देखिए, मेनी स्टूडेंट्स कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स कंडक्ट मेनी यूनिवर्सिटीज conduct their entrance test for admission to their PhD program, requiring the students to write multiple PhD entrance test. सो टू हेल्प, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है इंडिया में। आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हो तो उनका अपना टेस्ट होता है। वो टेस्ट को आपको पास करना होता है, फिर इंटरव्यूज होता है और बाकी सारी चीजें, प्रोसेस वही चीज है ये। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए नेट ने जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी है, एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत इन्होंने कहा है कि ठीक है भैया, अब हम लोग एक टेस्ट रखेंगे जिससे कि पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो इसके लिए एक पैनल रखा गया एक्सपर्ट, जिसका मीटिंग हुआ 13 मार्च को। और उसके बाद पे ये तय किया गया कि जो नेट स्कोर है, नेट स्कोर कैन बी यूज्ड for admission to PhD program in place of entrance tests conducted by different universities and higher education institutes। जितने भी देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं इस देश में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए ये नेट का एग्जाम एज अ स्कोर कैन बी यूज कि स्टूडेंट वहां पे एडमिशन ले पाए पीएचडी एग्जाम के लिए। तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू और कैटेगरी थ्री। कैटेगरी वन में क्या है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ। जेआरएफ आपका है, उसकी हेल्प से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यही कैटेगरी वन ही अभी तक चल रहा था, राइट। दो नए कैटेगरी यूज आए हैं, कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री। इसमें क्या है कि ठीक है, ये जो टेस्ट है नेट का एग्जाम, ये एलिजिबल करता है आपको एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विदाउट जेआरएफ। अब आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनका एज जेआरएफ का नहीं बता। किसी का एज 35 है, किसी का 40 है, बट स्टिल वहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे किसी का मैरिज हो गया बहुत पहले, है ना, किसी कारण उसका पढ़ाई छूट गया, लेकिन अब वो जगह है। अब जेआरएफ का तो एज उनका रहा नहीं, लेकिन वो नेट देते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, वो भी वो जेआरएफ नहीं होने की वजह से वो अच्छी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। उनके लिए काम रास्ता आसान हो गया कि भैया आप एलिजिबल हैं एडमिशन टू पीएचडी विदाउट बिंग जेआरएफ। आपके पास अगर जेआरएफ नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। और आप लेक्चरशिप के लिए तो पहले थे ही, अभी भी हैं। कैटेगरी थ्री में क्या हो गया कि आप बस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल है, ना आपको जेआरएफ मिल रहा है, ना ही आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है। तो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम कर रहा है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना था कि अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। तो ये अच्छा डिसीजन है। वो वो सारे स्टूडेंट जो सोचते थे कि हमें मौका नहीं मिलता, ये सारी चीजें नहीं मिलती, उनके लिए। फिर सेकंड पेज में क्या है, वही चीज जो हमने भी चर्चा करी, ठीक है। ये ठीक है, ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ द सीट डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटी समराइज है। कैटेगरी वन जिनके पास जेआरएफ है, अवार्ड
ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। ओके। फिर कैटेगरी टू, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, जेआरएफ नो, eligible for assistant professorship, yes. PhD admission, yes. Category 3, admission for PhD only, JRF के लिए eligible, no. assistant professor के लिए no, और PhD admission के लिए no। इनसे मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, जो किसी न किसी कारणवश पढ़ाई जिनका पहले छूट गया था। अब वो इस एग्जाम से, जो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते थे, वो इस एग्जाम की मदद से उनको हेल्प हो जाएगा कि अब सारे जगह को उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा इन्होंने बताया। एनीवे, थोड़ा सा और देख लेते हैं भैया, और क्या है। और बताया कि दिस रिजल्ट स्कोर, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर एज परसेंटाइल। ठीक है, जैसे कैट टेट का एग्जाम देते थे, आपको पता होगा परसेंटाइल है ना, कि कितना परसेंटाइल मार्क्स है, नहीं है। और स्कोर भी साथ साथ होंगे, along with the marks obtained by the candidate utilize the marks for admission to PhD program। बहुत बढ़िया। JRF qualified students are admitted into PhD program based on an interview as per UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2020। उनका जो अपना रूल रेगुलेशन होगा 2020 के अनुसार, उसके अनुसार जिस स्टूडेंट का जेआरएफ है, वो अपना पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिट हो सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन कैटेगरी 2 और 3, 70% वेटेज, मतलब जिनके पास जेआरएफ अब नहीं है, एक तो जेआरएफ कैंडिडेट, एक विदाउट जेआरएफ कैंडिडेट, दो टाइप की कैटेगरी है। ठीक है, विदाउट जेआरएफ में कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 आ गए। कैटेगरी 1 में जेआरएफ है, जेआरएफ के लिए बता दिया कि यूजीसी का जो अपना रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार उनका एडमिशन। कैटेगरी 2 और 3 के लिए जो 70% वेटेज होगा, गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर, जो टेस्ट में आपका स्कोर्स है, और 30% वेटेज रहेगा आपका फॉर इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होगा फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। जहां भी आप जाएंगे वहां पे जो इंटरव्यूज होंगे, 30% उसका वेटेज होगा और 70% आपके स्कोर का। पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू और वाइवा, जो भी है आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप जैसे कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो वो जब एग्जाम देंगे कहीं भी पीएचडी इंटरव्यूज का, तो उनका जो अपना मार्क्स है, जो नेट के एग्जाम में आया है, वो उसका वेटेज 70% है, और 30% जो इंटरव्यू होगा, ये मिला के 100 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट टू विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, और ये 1 साल तक वैलिड है। जैसे इस साल आपने एग्जाम दिया, तो अगले साल आपका जून तक ये वैलिड है, ऐसा इन्होंने बोला है। दिस नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन फॉर द नेट जून विल बी इशूड बाय द नेशनल एजेंसी। ठीक है, द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन इन्फॉर्मेशन फॉर द नेट जून, अच्छा, विल बी इशूड बाय द। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी कारणवश इनका कुछ पहले पढ़ाई रुक गया था, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसके आने से। और जो पहले पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ खास फर्क है नहीं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले, पहले भी आपको जेआरएफ करना था, अभी भी जेआरएफ करना है, तो कुछ खास नहीं है। लेकिन जिनका पढ़ाई पहले किसी कारणवश छूटा हो, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा करने का है, और बहुत कुछ वो आगे कर सकते हैं। तो इसीलिए हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, है ना, इस नेट के एग्जाम्स के लिए। और आगे अगर जरूरत हो तो हम लोग का शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। ठीक है, और रेगुलर बैचेस 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नेट के लिए जो लोग नेट दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, 2 जून से रेगुलर बैचेस है, और जो इस बार जून का एग्जाम देना चाहते हैं, नेट जून का, वो 2 अप्रैल से एक शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं अगर आपका ये मन है मैथ में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो देखिए, अगर आप अच्छा चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा कर रहा है। बाकी कोई डाउट हो आप बता सकते हैं, ताकि मैं और एक वीडियोस आप लोग के लिए इसमें बना पाऊँ। ठीक है, आई होप आप लोग समझ होंगे, और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक